मैंने देखी है जानकी की विदाई की वो घड़ियां। राजा दशरथ अपनी वधुओं को विदा करने के लिए मिथिलापति जनक से निवेदन कर रहे थे, किंतु राजा जनक के आंसुओं में महाराज दशरथ का निवेदन बार बार डूबा जा रहा था। दूसरी ओर महारानी सुनैना सीता को विदा करने की कल्पना करके ही विकल हो रही थी। आंसू रुकने का ही नाम नहीं ले रहे थे। उनके आंसुओं को देखकर देवी पार्वती भी अपने को रोक नहीं सकी और योगिनी के रूप में सुनैना के पास आई। जो एक पल के लिए भी मेरी आंखों से दूर नहीं हुई, उस बेटी के बिना मैं कैसे जी सकूंगी, जिसे देखकर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। उसके बिना कैसे काटूंगी एक एक पल। पूरे राजमहल को जीवन देने वाली सीता को मैं कैसे विदा कर दूं? आप ही बताएं, सीता के बिना ये पहाड़ सा जीवन कैसे कटेगा? देवी, मैंने वर्षों हिमालय में साधना की है। मैंने जीवन का सच जाना है, इसलिए मैं जो कह रही हूँ उस पर विश्वास करो। आपने अब तक जो भी किया है सीता की प्रसन्नता के लिए ही तो किया है। कितने बड़े अरमान थे आपके कि सीता किसी अच्छे कुल में ब्याही जाए, उसका एक सुंदर सुखी परिवार हो, और जब आज वो शुभ घड़ी आ गई है तो फिर ये मोह कैसा? मैं जानती हूँ देवी, पर मैं कोई योगिनी नहीं, एक माँ हूँ, और मैं इस माँ के मन को कैसे समझाऊं? ये माँ का मन कुछ समझने को तैयार नहीं है देवी। सीता को विदा करके जब आप उसे राम के साथ प्रसन्न देखेंगी तो आपका ये दुख सुख में बदल जाएगा। और फिर ममता का सच तो यही है ना सुनैना? हाँ, यही एक बेटी और एक माँ का सच है। अब तो चुप हो जाओ सुनैना। देखो सीता को, आपको देखकर उसकी क्या दशा हुई है। माँ, कहाँ है माँ? कहाँ है माँ? आप चुप क्यों है माँ? माँ, आपको छोड़कर कैसे जाऊं? बेटी, संसार की यही रीति है। बेटियों के लिए तो ससुराल ही अंतिम सच है। अब किसके पास दौड़ दौड़ कर आऊंगी माँ? किसके आंचल में सर रखूंगी? किससे करूंगी अपने मन की बातें? पिताजी भी नहीं दिखेंगे जो भागती हुई उनके पास पहुंच जाऊं। राम, लक्ष्मण। आया गुरुदेव। मैं ये क्या देख रहा हूं राम? लक्ष्मण, तुम भी? कुछ नहीं गुरुदेव, पूरा राजमहल आंसुओं में डूबा है। ये देखकर हमारे भी आंखें भर आई। पूरी जनकपुरी रो रही है गुरुदेव। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे में हम कैसे रोके अपने आंसुओं को। ये क्या कह रहे हो लक्ष्मण? क्या जीवन का सच नहीं जानते तुम लोग? क्या सांसारिक सच का ज्ञान नहीं है तुम्हें? क्या भूल गए कि मिलना और बिछड़ना ही इस जगत की रीति है? और राम, तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो? तुमसे भला क्या छिपा है? क्षमा करें गुरुदेव, जीवन का ये पहला अवसर है जब हम यथार्थ भूल गए हैं। ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रह गया है। सब जानते हुए भी हम अज्ञानी बन गए हैं। नहीं राम, तुम ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा कभी नहीं कह सकते। तुम्हें माया मुंह से ऊपर उठकर सोचना होगा। वो कैसा अद्भुत क्षण था जब प्रभु राम के नयन भी छलक पड़े। वो जितना स्वयं को वश में करने की कोशिश करते, उतनी ही भावनाएं बहकती ही जाती। आंसू छलकने लगे थे।
मैं जो संसार की सारी घटनाओं में तटस्थ हूँ, हर शुभ अशुभ से परे हूँ, दुख दर्द और माया मोह से अलग हूँ, स्वयं मैं भी भावना से भर गया। यही नहीं, उनकी ये दशा देखकर देव ऋषि नारद भी आश्चर्य से भर गए कि स्वयं श्री हरि के अवतार प्रभु श्री राम भी ऐसे भावुक हो गए हैं। नारायण नारायण, ये कैसी लीला है देवाधिदेव। श्री हरि के अवतार श्री राम को भी माया से मुक्त होने में कष्ट हो रहा है। ये तो स्वाभाविक है देवर्षि, इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? इसलिए महादेव कि राम तो सब कुछ जानते हैं, वो तो स्वयं भगवान हैं। जो वो चाहते हैं वो ही होता है। तो भला कौन सा ऐसा सच है जिसका ज्ञान उन्हें नहीं है? कभी कभी ज्ञानी भी अज्ञानी हो जाता है देवर्षि। नारायण नारायण, ये रहस्य तो आप ही समझ सकते हैं प्रभु। इसमें कोई रहस्य नहीं है देवर्षि। राम ने मानव रूप में अवतार लिया है और उन्हें वो सारी लीलाएं करनी हैं जो भूलोक में होनी चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि श्री राम का विवाह भी एक लीला ही है प्रभु। श्री राम को भूलोक में जो लीला करनी है उसके लिए ये विवाह एक माध्यम है देवर्षि। तो क्या देवी सीता के माध्यम से ही श्री राम अपने श्री हरि रूप को साकार कर सकेंगे देवर्षि। नारायण नारायण, आप धन्य है प्रभु। आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं मिथिला में श्री राम की अद्भुत लीला का आनंद लेने के लिए जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दे प्रभु। नारायण नारायण। अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दीजिए महाराज जनक। कैसे आज्ञा दे दूं महाराज दशरथ, कैसे दे दूं आज्ञा। देखिए, महल के कोने कोने से हर ओर सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। भावनाएं वश में नहीं हैं। जैसे जैसे कलेजा बाहर निकल आएगा। ऐसे में आप ही कहिए, मैं कैसे आज्ञा दे दूं आपको। आप मुझे पराया ना समझे महाराज जनक। आपकी पुत्रियां कहने को हमारी वधुएं हैं, पर उन्हें हम पुत्रियों का प्यार देंगे। इन्हें अयोध्या में कोई कष्ट नहीं होगा। जानता हूं महाराज, जानता हूं, पर मैं उनके कष्ट की बात नहीं कर रहा हूं महाराज। सच तो ये है कि हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे। सीता तो हमारे जीवन का आधार रही है। हमारा हृदय भी उसे देखकर ही धड़कता है। आज उसे जाता देखकर लग रहा है जैसे हमारी सांसें छिन रही हो हमसे। मैं तो यही कह सकता हूँ कि आप जब भी चाहें इनसे मिलें। इन्हें भी खुशी होगी और मुझे भी। देखिए, पालकियां तैयार हैं, अब आप विलंब ना करें। मैं बारात बढ़ाने का आदेश दे रहा हूं महाराज। शुभ घड़ी निकली जा रही है। मंत्रीवर सुमंत, बारात को चलने के लिए कहिए। और फिर आंसुओं की गंगा को पीछे छोड़ते हुए बारात चल पड़ी। ऐसा लगा जैसे भावनाओं के सागर पर कोई विशाल समुद्री बेड़ा चला जा रहा है। गाजे बाजे बज उठे, चली बारात प्रभु राम की। नैना गंगा हो गए, यूं नीर बहाए जानकी। देवी पार्वती, अब आप क्या सोच रही हैं? अब तो बारात जनकपुर से अयोध्या के लिए निकल चुकी है। मैं उस घड़ी को भूल ही नहीं पा रही हूँ स्वामी। जानकी को विदा होते देखकर सारी मिथिला कैसे रो रही थी, जैसे उनकी स्वयं की बेटी विदा हो रही हो। सुख और दुख मानव जीवन के सामान्य चक्र हैं देवी, और फिर विदाई का दुख तो क्षणिक है। राम और सीता का मिलन तो जन्मों जन्मों का है। अब आप अयोध्या में देखें, कैसी प्रसन्नता है हर ओर। कैसा अद्भुत स्वागत हो रहा है बारात का। सारा अयोध्या जैसे रास्ते पे उतर आया है। आरतियों की थालियां लिए नर नारी वधुओं के स्वागत करने के लिए रास्ते के दोनों ओर खड़े हैं। देखिए, राजमाताएं आरती की थाल लिए कितनी प्रसन्न दिख रही हैं। अरे कैकेयी, सुमित्रा,
उधर देखो, पालकियाँ पहुँचने को हैं। अभी आई दीदी फूल लेकर। कैकेयी कहाँ है? उन्हें भी साथ ले आओ ना। ये दृश्य फिर जीवन भर देखने को नहीं मिलेगा। मैं यहाँ हूँ दीदी, झरोखे पर पालकी की राह देख रही हूँ। देखिए ना, महल के बाहर पूरी अयोध्या कैसी नाच कर रही है। लो, पालकियाँ भी आ गई। कितनी देर करोगी? जल्दी नीचे आओ। अपने बेटों की बारातें आती देखकर माओ का मन मोर जैसा मगन नाच उठा। कैसा अद्भुत क्षण था। अयोध्या के आकाश पर बादल घूम रहे थे, ठंडी हवाएं चलने लगी थी, पक्षी चहचहाने लगे थे, लोग मगन होकर नाच गा रहे थे, जैसे सारी सृष्टि उत्सव मना रही हो। सीता राम के विवाह का उत्सव। राम विदा कर लाए सिया, मगन दिशाए आठ, झांझ मंजीरा बाज रहा, झांझ मंजीरा बाज रहा, मन मोर भयो मुस्कात। रामायण